राय दे दो सा रई, आधी रात तक वह मांगा दाम ऐसा, राय दे दो सा रई। घुड़सवार नगाड़े पीटते हुए जालोर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग अचंभित थे, लेकिन राय के मुँह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर एकाएक राय के मुँह मांगे दाम क्यों मिल रहे हैं। शाम होते होते लगभग शहर के हर घर में पड़ी राय घुड़सवारों ने खरीद ली। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अग्नि ज्वाला की लपटें उठती देख लोगों को अंदेशा हो गया कि आज का दिन जालोर के इतिहास के पन्नों में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। यह जालोर की प्रजा के लिए काला दिवस साबित होने वाला है। प्रातः दासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई। फर्श पर पड़ी गेहूं से भरी थाली में कंपन होने लगा। दासी को किसी भारी अनिष्ट की शंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कान्हड़ देव के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। कान्हड़ देव को एहसास हो गया कि हो न हो किसी भेदी ने दुर्ग की दीवार के कमजोर हिस्से की जानकारी दुश्मन को दे दी है। दुर्ग का निर्माण करते समय दीवार का एक कोना शेष रह गया था। तभी संदेश मिल गया था कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से जालोर पर कब्जा करने कूच कर चुकी है। अतः आनन फानन में उस शेष बचे हिस्से को मिट्टी और गोबर से लीप कर बना दिया गया था। यह जानकारी मात्र गिने चुने विश्वास पात्रों को ही थी। औरंगजेब की सेना कई महीनों से जालोर दुर्ग को घेर कर बैठी थी, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव था। सेना इसी आस में बैठी थी कि आखिर जब किले में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब राजपूत साका जरूर करेंगे। तभी किसी भेदी ने जाकर सेनापति को उस दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी थी। भेदी को यह तो पता था कि किले की दीवार का एक हिस्सा कच्चा है, लेकिन कौन सा यह पता नहीं था। मुगल सेनापति ने कयास लगाया क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़क कर राय डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो बाग और गोबर, कच्ची मिट्टी और गोबर से बना होगा वह राय अंकुरित हो जाएगी। वहाँ पर हमें पता चल जाएगी कि कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। कान्हड़ देव ने दरबार लगाया। छत्राणियों को भी संदेश पहुँचाया गया कि आज मर्यादा की बलि वेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। रानी महल में जोहर की तैयारियां शुरू हुई। उधर छत्राणियां 16 श्रृंगार कर सज धर कर अपनी मर्यादा की बलि वेदी पर अग्निकुंड में स्नान हेतु तैयार थी। उधर रणबंकुरे केसरिया पैंत साके के लिए तैयार खड़े थे। दिन चढ़ने तक पूरा दुर्ग जय भवानी के नारों से गूंज रहा था। इधर छत्राणियाँ एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जौहर कुंड में कूद रही थी। उधर रणबांकुरे मुगलों पर टूट पड़े और गाजर मूली की तरह काटने लगे। नरमुंड इस तरह कटकर गिर रहे थे जैसे सब्जियां काटी जा रही हो। जौहरी जागी आग अठे, रण मिल गया राग विराग अठे, तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंडोडियो रेता में। मुट्ठी भर रणबांकुरे हजारों की सेना के आगे कब तक टिक पाते। पिता पुत्र कान्हड़ देव वीरमदेव की जोड़ी जैसे साक्षात महाकाल रणभूमि में तांडव कर रहे हो। तभी अचानक पीठ पीछे से वार कर वीरमदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और ससम्मान दिल्ली के लिए रवाना हो गई, ताकि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को दिए गए वचन को पूरा कर सके। सोनगरा का सिर दासी की गोद में और धड़ रणभूमि में कोहराम मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी छत्राणियाँ रणबांकुरे मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहराम मचा रहा था। अब फटे दर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश कटे दड़ तड़फड़े, तब छूटे जालोर। तभी किसी ने कहा, धड़ को अशुद्ध करो। सेनापति ने सोनगरा के धड़ पर अशुद्ध जल के छींटे डाले और धड़ शांत हो गया। मुगलों ने दुर्ग को तो विजय कर लिया, लेकिन चारों तरफ लाशें और नरमुंडों के ढेर पड़े थे। दुर्ग की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वीरान दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी गर्व से सीना तान खड़ा था। शाम के सन्नाटे में एक लालची सेठ अपनी राय बेचने निकला। राय ले लो राय। पास से गुजरते सिपाही ने पूछा, भाई आज राय नहीं खरीदोगे क्या? सिपाही ने जवाब दिया, राय रा भाव राते ही बीत गया भाया। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनगरा का सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही थाली में सजी सोनगरा के सिर को ओछार यानी कि वो जो वस्त्र होता है उसे हटाया, सोनगरा का स्वाभिमानी सिर उल्टा घूम गया। मतलब कि वो उसे नहीं देखना चाहता था। वो सिर्फ धड़ तो वहीं पे किले में रह गया और जो सिर था वो भी देख लो उसे नहीं देखना चाहता था। तो ये थी कान्हड़ देव और वीरमदेव की वीरता।